यात्रा की कड़ी में आज हम लोग मधेपुरा के ऐतिहासिक गांव श्रीपुर में उपस्थित हैं। यहाँ के समाजवादी, यह धरती समाजवादी धरती रही है, क्रांति का धरती रहा है मधेपुरा। इसलिए आदरणीय विद्रोही जी ने इस स्थल को चुनाव किया है कि मधेपुरा से हम लोग इस आंदोलन का संचालन करें। और ये आंदोलन हम लोग जो मधेपुरा खास करके गुरुओं से शुरुआत किए, आज दूसरा दिन का आंदोलन है और ये आंदोलन अनवरत 18 महीने तक चलेगा। भारत के गांव-गांव में डोर टू डोर हम लोग कैंपेन करके हमारा जो सोया हुआ कौम है, पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी इस देश में आधी से भी ज़्यादा आबादी पिछड़े वर्ग की है, लेकिन ये पिछड़ा वर्ग अंधविश्वास, पाखंडवाद में फंसा हुआ है, दोस्त और दुश्मन का पहचान नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण ये पिछड़ा वर्गों की हालत आज के समय में हिजड़ों की भी गिनती होती है, पशु पक्षी की भी गिनती होती है, लेकिन पिछड़ों की कोई गिनती आज तक नहीं हुआ। 1931 के बाद जब 41 आया तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण और फिर 51 में जनगणना हुआ। प्रत्येक 10 साल जनगणना होती है। SC ST को गिना जाता है, माइनॉरिटी को गिना जाता है, लेकिन OBC और जनरल कास्ट को अलग अलग गिना नहीं जाता है। ये नहीं गिना जाना एक षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए हम लोगों ने गांव की ओर चला है। मैं बता दूं, यदि आपको ये पता चल जाए कि आपकी कितनी हिस्सेदारी है, आपकी आबादी कितनी है, तो आप उतनी हिस्सेदारी के लिए आवाज उठाएंगे, आंदोलन करेंगे और ये सरकार को वो बातें आपकी माननी पड़ेगी, अर्थात जनसंख्या के आधार पर आपको प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा। अभी हम लोग इस देश में 1931 के जनगणना के अनुसार 52% है। 1931 के अनुसार, जो कि काफी 100 साल 2031 में इस आंकड़ा को 100 साल हो जाएगा और 100 साल पुरानी आंकड़ा का प्रयोग हम विकास के कार्यों के लिए नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो आंकड़ा काफी पुराना हो गया। जैसे मान लीजिए इसी पंचायत में, इस पंचायत की आबादी 100 साल पहले, क्या जो अभी 10,000 या 12,000 होगी, क्या 100 साल पहले इतनी आबादी होगी? हो सकता है इससे ज्यादा होगी। दो पंचायत को मिला करके एक पंचायत होगा, या इस पंचायत की आबादी बहुत कम हुई होगी। तो इसके आधार पर क्या राशन कार्ड या आधार कार्ड जो 100 साल पुराना आंकड़ा है बन सकता है? क्या पुराना 100 साल पुराना आंकड़ा के आधार पर नहीं बन सकता है, क्योंकि परिवार बढ़ा है, लोगों की जनसंख्या बढ़ी है, तो इसलिए वो आंकड़ा भी गलत आंकड़ा साबित होगा। इसलिए हम लोगों को वर्तमान में गणना करने की जरूरत है, किसकी कितनी जनसंख्या है। तो इसी बात को लेकर के हम लोग गांव जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि आपकी इस देश में कितनी जनसंख्या है, इस देश के जल, जंगल, जमीन पर आपका कितना अधिकार होना चाहिए। ये अधिकार जब तक आपका जनगणना नहीं होगा, गणना नहीं होगा कि देश में आपकी आबादी कितनी है, आपकी भागीदारी कितनी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके लिए अभी जो समाजवादी दल के जितने लोग थे और बिहार में 1 महीना 2 महीना पहले सभी दल के सर्वदलीय बैठक हुई और बिहार का सभी राजनीतिक दल ने एक सुर में कहा कि जाति जनगणना होगा, जिसकी प्रस्ताव केंद्र सरकार को भी दिया गया। केंद्र सरकार का एक पिछड़ा मंत्री नित्यानंद राय, यहाँ ये इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था की सरकार है, वो खुद खुल करके कुछ भी बात आपसे नहीं कहेगा, क्योंकि वो आपसे लड़ाई नहीं जीत सकता है। आपके ही तोता से, आपके ही रटा तोता से आपका ही हक अधिकार का हनन करवाता है। नित्यानंद राय के द्वारा बयान दिलवाया गया, जो कि राज्य गृह मंत्री है, उसके द्वारा बयान दिलवाया गया कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार जनजातीय जनगणना कराने योग्य नहीं है, क्योंकि इस पर काफी आर्थिक बोझ पड़ेगा। जबकि जनगणना होता है बस एक कॉलम बढ़ाना है कि किस जाति का है, जाति का कॉलम उसमें डालना है, इसमें कोई खर्च भी ज्यादा नहीं आने वाला है। लेकिन ये सरकार षड्यंत्र के तहत पिछड़े जाति की जनगणना नहीं करा रही है, क्योंकि ये पता है जब पिछड़ों को अपने आबादी के आधार पर आबादी का पता चल जाएगा, इसका अगला आंदोलन होगा कि हमको आबादी के आधार पर भागीदारी दी जाए, हमको प्रतिनिधित्व दिया जाए, लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती राज में हमारी अधिकार दिया जाए। अभी आप इलेक्शन होता है, SC ST का सीट सुरक्षित होता है, लेकिन पिछड़ा का सीट सुरक्षित नहीं होता है। लेकिन हम भी, रिजर्वेशन मीन्स रिप्रेजेंटेशन,
रिजर्वेशन का अर्थ ये होता है सबको प्रतिनिधित्व मिले, और ये पिछड़ा वर्ग जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, वास्तव में हम पिछड़े नहीं बल्कि मनुवादी व्यवस्था के द्वारा पिछाड़े गए लोग हैं। इस बात को, इस षड्यंत्र को समझने के लिए ये यात्रा निकाला गया है। गांव में जो समझदार लोग हैं, गांव में जो बुद्धिजीवी लोग हैं, उनको हम लोग जाकर के बता रहे हैं कि आप हमारी बात को सुनिए और जा करके आप चौपाल लगाइए, नुक्कड़ सभा लगा करके, या वार्ड में बैठते हैं, पंचायत में बैठते हैं, तो ये कम से कम 10 लोगों तक पहुंचाइए कि आपके साथ, आपके आने वाली पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। और 2024 तक यदि जाति जनगणना नहीं हुआ तो आपको देख रहे हैं संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान के पन्ने पन्ने को खत्म किया जा रहा है। जब संविधान नहीं बचेगा तो आपका हक अधिकार, जो आपका मंडल कमीशन है, जो आपका रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो भी नहीं बचेगा। इसलिए आप लोगों को, हम लोगों को समाज बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, आपका रिजर्वेशन बचाने के लिए आंदोलन के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसी मुहिम को लेकर के हम लोग आज मधेपुरा के ये कौन सा श्रीनगर पंचायत में हम लोग आए हुए हैं, बालमगढ़िया श्रीनगर पंचायत। तो हम यहाँ के जनप्रतिनिधि, मुखिया जी भी अभी आने वाले हैं, बाकी पूर्व लोग भी हैं। तो हम सबसे आग्रह करेंगे, बुद्धिजीवी लोग से आग्रह करेंगे कि पिछड़े जाति की जनसंख्या 1931 के अनुसार 52% है, लेकिन है क्या कि वो हमको जाति के टुकड़ों में बांट दिया। जाति में टुकड़े में बांट देने के कारण हम में एकता नहीं हो रहा है, और एकता नहीं होने के कारण हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी ओबीसी की जातियां हैं जो एक दूसरे से छुआछूत भेदभाव रखते हैं, वो एक मंच पर आए, और ये मंच जब सबका परिचय लेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप विभिन्न वर्गों से, विभिन्न जाति के लोग इस संगठन में जुड़ करके और अपने तमाम जो छिपी फूटी जातियां हैं सबको एक मंच पर लाने का काम कर रहे हैं, उसको अपने हक अधिकार के बारे में बताने का काम कर रहे हैं, जागृत करने का काम कर रहे हैं, जन जागृति का काम कर रहे हैं। यदि आप नहीं जगेंगे तो आने वाला जो आपका बच्चा है वो गूंगा हो जाएगा। आपका हक अधिकार छीना, जैसे आपके घर में जमीन की कागज है तो तभी ना आपका जमीन है। यदि कागज बाढ़ में खत्म हो गया या आग लग गया तो आपको कोर्ट से, कचहरी से निकालना पड़ेगा। यदि वहां से भी पन्ना खींच लिया जाए तो फिर आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। उसी तरह से हमारे घर में भी हमको रिजर्वेशन है, और इस किताब का नाम है संविधान, जो देश के राष्ट्रपति भवन में रखा हुआ है संविधान, जो कड़ी सुरक्षा में रखा हुआ है, उसका एक एक पन्ना भरना जा रहा है। और इस देश के जो हुक्मरान है उसके द्वारा कहा जा रहा है कि संविधान बिल्कुल सुरक्षित है, ये देश सुरक्षित है, ये इस देश में अच्छा दिन आने वाला है। अच्छा दिन का सपना दिखा करके हमारे हक अधिकार पर छुरी चलाया जा रहा है, तलवार चलाया जा रहा है। जिस बातों को, षड्यंत्र को हम लोग खुलासा करने के लिए आए हुए हैं। आप ये समझिए कि 1931 के अनुसार जब आंदोलन चला, और यह आंदोलन का श्रेय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जाना चाहिए, क्योंकि आज बीपी मंडल जो आंदोलन किए, मुख्यमंत्री भी बने, तो वो देन है बाबा साहब के, अम्बेडकर के संविधान की। यदि संविधान नहीं होती तो बाबा साहब के द्वारा लिखी हुई संविधान अगर नहीं होती, उस संविधान को कोई मनवादी लोग लिखते तो हम लोगों को पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं होता, बीपी मंडल को मंडल कमीशन का अध्यक्ष बनने का भी अधिकार नहीं होता। और यहाँ जो हम 27% रिजर्वेशन ले रहे हैं, नौकरियों में जा रहे हैं, पैसे में जा रहे हैं, कर्मचारी बन रहा हमारा समाज का लड़का, वो भी नहीं बन पाता। अभी भी हम लोगों को बहुत चीज की कमी है। और ये 40 अनुशंसा बीपी मंडल ने किया था, जिसमें 2 ही अनुशंसा लागू हुआ, 38 अनुशंसा बाकी है। यदि 38 अनुशंसा जो बीपी मंडल ने सरकार को सौंपी थी रिपोर्ट, वो अगर लग जाता है तो वास्तव में भारत जो सोने की चिड़िया थी सम्राट अशोक के समय में, जो दुनिया का जीडीपी का 73% भारत का हिस्सा था, वो दिन पूरा लौट के आ सकता है। क्योंकि हम लोग बुद्ध को मानने वाले हैं, युद्ध से हम लोग भेंट करने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को समझना चाहिए कि जो हमसे पीछे आज़ाद हुआ है, 1947 में हम आज़ाद हुए हैं। जापान जर्मनी को के ऊपर बम और गोला का भी सामना करना पड़ा, वहाँ की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट किया गया, फिर भी उन्होंने बुद्ध को अपना करके आज दुनिया की शक्तिशाली देश बना हुआ। और आज हम बुद्ध को छोड़ करके आज हम युद्ध के तरफ जा रहे हैं। जितने भी देवी देवता देख रहे हैं, आपका तीर भाला लाठी वाला, उनके पीछे जा रहे हैं। वो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। धर्म की ओर नहीं चलूंगा, लेकिन आपको समझना होगा कि जो हमारे महापुरुष है उसको कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में दफना दिया गया। उस इतिहास के पन्नों से ऐसा नहीं है कि हमारा इतिहास नहीं है, हमारी विरासत, हमारी इतिहास काफी गौरवान्वित है। उस गौरवान्वित इतिहास को ला करके रखने की जरूरत है।
आज चंद्रशेखर आजाद है ना, चंद्रशेखर आजाद जो तिवारी है उनका नंगा बदन पर जनेऊ दिखा करके दिखाया जाता है कि आजादी के आंदोलन में केवल जनेऊ वाले ने आंदोलन किया, लेकिन शहीद उधम सिंह जिन्होंने अंग्रेज के धरती कैस्टन में जाकर के गोली मारा था अंग्रेजों को, उनका इतिहास हम लोगों से छुपाया जाता है। तो शहीद उधम सिंह को भी जानने की जरूरत है, फूलन देवी को भी जानने की जरूरत है, जिसने 22 ठाकुरों को ये दिया था, जिसने हमारे बहन बेटियों को पढ़ने का अधिकार दिया था, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा पेरियार को जानने की जरूरत है, हमारा इतिहास काफी सम्राट अशोक बुद्ध को जानने की जरूरत है। इसलिए हमारे अनगिनत महापुरुष है जिसको जानने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है और समाज में लाने की जरूरत है। हमारे पास भी देवी देवता है, लेकिन वो देवी देवता किसी के हाथ में त्रिशूल नहीं है, किसी के हाथ में धनुष नहीं है, सभी ने पेड़ की तरफ इशारा किया है, शिक्षा की तरफ इशारा किया है। बिकॉज एजुकेशन इज द बेस्ट वे ऑफ सक्सेस, विदाउट एजुकेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। आज हमारा तो ये दशा है, हम पिछड़े समाज है, इसीलिए है हमारा समाज इसीलिए पिछड़ा है कि हमारा जो पीढ़ी था वो शिक्षा से दूर था और वो दूर रखने का भी एक षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। और कई वक्ता है, कार्यक्रम आगे भी है, विशेष बात नहीं, हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। जाति की जनगणना होगी तो सभी जाति का क्या कितना प्रतिशत इस देश में जनसंख्या है, और फिर वो जो अभी EWS का आरक्षण 10% आरक्षण दिया गया, क्या वो लीगल है या नहीं है, मैं 1 मिनट में भी बात करूंगा। जब 52% देश की जनसंख्या ओबीसी की थी तो उसको केवल 27% दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय के कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि बाबा साहब के संविधान में लिखा हुआ है कि संविधान का दायरा कहता है कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 22.5% पहले SC/ST को आरक्षण दे दिया गया है और ये 27 को अगर जोड़ देते हैं तो 49.5 हो जाता है, तो हम 50 को क्रॉस नहीं करेंगे, इसलिए आपको 27 मतलब आधा आरक्षण दिया गया। हम लोगों ने आधी आरक्षण लिया। जब 1992 ईस्वी में लालू जी, रामविलास पासवान, शरद यादव जैसे तमाम समाजवादी लोग कमंडल की यात्रा निकाल रहे थे, उसके विरोध में कमंडल का यात्रा निकल रहा था, उसके विरोध में ये हिंदू का रथ यात्रा निकल रहा था, हमारे हक अधिकार के खिलाफ निकल रहा था। और आप यदि अभी कभी संकट होता है, युद्ध की स्थिति आती है, तो इस देश का जो मनवादी व्यवस्था है वो कहता है सब हिंदू। जब हक अधिकार की बात आता है, आप कहिए मंडल कमीशन का विरोध क्या किसी मुसलमान ने किया, क्या किसी सिख ने किया, क्या किसी ईसाई ने किया? मंडल कमीशन का विरोध करने वाले यही फॉरवर्ड जाति के लोग हैं, यही हिंदू लोग हैं और हमसे छुआछूत जाति भेद। अभी राजस्थान में जानते 8 साल के लड़का के साथ एक शिक्षक ने मटका से पानी पिया और मटका से पानी पीने का ये उसको जुर्म का सजा दिया कि सजा है मौत मिला। तो अभी भी जातिवाद जिंदा है। बहुत लोग कहते हैं, हम लोग जब जाते हैं कहता अब जातिवाद समाज से निकल गया है। तो आप कुछ दिन पहले कह रहे थे छपरा में भी 8 साल के बच्चों के साथ ऐसी हरकत हुई है, जालौर में हुई है। इस तरह की घटनाएं आए दिन होती ही रहती है, अन्य अत्याचार। अब कैसे इस बहुजन समाज को रुके, इस बात को के भी ये यात्रा है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है अपने लोगों को जो सोए हुए हैं, सोए हुए नाग हैं। तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था ये जो पिछड़ा समाज है, ये पिछड़ा समाज जो शोषित समाज है, शूद्र समाज है, जिस समाज को बहुत दिन से जिसका शोषण किया गया, जिनका शोषण किया गया वर्षों वर्षों से। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मनुवादी लोगों, आप लोगों ने बहुत दिन तक इन शूद्रों पर सदियों सदियों से राज किया, इनके हक अधिकार के साथ खिलवाड़ किया। ये सोए हुए नाग है, जिस दिन ये जग जाएगा, ये तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे जो नीचे चरण के नीचे धूल है वो सरक जाएगा और ये शूद्र तुमसे अधिकार छीन कर लेगा। अधिकार मांगने से नहीं बल्कि लड़ने से होता है। हम लोगों को यदि अपना 52% आरक्षण लेना है, अपना हक अधिकार लेना है, तो इसके लिए आप लोगों को संघर्ष करने की जरूरत है। संघर्ष आप सब लोग करेंगे ये भी संभव नहीं है। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपके समाज का बेटा भाई, तो उनको कम से कम आप सहयोग करें। सहयोग आर्थिक रूप से भी होता है,
आप सहयोग तन मन धन से होता है। चूंकि ये जो आंदोलन चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, 10 लोग चल रहे हैं, उसका खाना पीना का भी व्यवस्था है। यही आंदोलन यदि फॉरवर्ड का होता, यही आंदोलन यदि आरक्षण के विरोध में होता तो उनको खाने पीने रहने ठहरने की कोई कमी नहीं होती। लेकिन हम लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, बहुजन समाज के हित के लिए चला रहे हैं, जिसके लिए तमाम तरह की समस्याएं आती है। मैं पुनः अपने संगठन के माध्यम से इस पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हैं कि आप इस कार्यक्रम में मूल्यवान समय देकर के हम लोगों को सुनने के लिए आए हैं, हम लोगों को अपने बात रखने का अवसर दिया है। और मैं बस 2 मिनट में अपनी बात रख करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि जब देश में हम लोगों की 52% जनसंख्या थी तो केवल 27% दिया गया, क्योंकि कोर्ट का क्या क्लेम था कि हम 50% को क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन EWS जो 10% आरक्षण दिया, जिसकी आबादी इस देश में 10% के लगभग होगा भी नहीं, यदि वास्तव में जनसंख्या अभी जनगणना करवा दिया जाए तो फॉरवर्ड की जनसंख्या 10% से कम होगा। तो जनसंख्या से भी ज्यादा उसको आरक्षण दिया गया और हमको जनसंख्या से आधा ये रिजर्वेशन दिया गया। ये कहीं न कहीं हमारे हक अधिकार के साथ खिलवाड़ किया गया। फिर भी हम लोग शांत रहे। 1992 ईस्वी में जब मंडल कमीशन VP सिंह ने लागू किया लाल किला से, तो उस समय देश में आग लग गया था। तमाम विश्वविद्यालय के लड़का कह रहा था कि अब ये आरक्षण से पैदा होगा डॉक्टर, इंजीनियर, इस देश का भविष्य जो है चौपट हो जाएगा। लोगों को गुमराह करने के लिए कई लड़कों ने अपने ही देह में आग लगा लिया। ये क्रांति होती है। जिस तरह से उन लोगों ने अपने हक अधिकार के लिए अपने देह में आग लगा लिया और समाज को बलिदान दिया, हमारे समाज को भी आज जरूरत है उस बात का प्रतिकार करने का, उसके आंख में आंख मिला करके अपने हक अधिकार छीनने का। इसलिए हम हिम्मत के साथ आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस तरह के जो 18 महीने का ये यात्रा है, बहुत बड़ा यात्रा है, इसमें बहुत आर्थिक और भी कई तरह का सहयोग की जरूरत है, जिस सहयोग की अपेक्षा हम समाज से ही कर सकते हैं। चूंकि लड़ाई समाज से है। जिस तरह से भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उसको उद्योगपति के द्वारा सपोर्ट मिलता है, इसलिए वो उद्योगपति के लिए अच्छे कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं। हम लोग यदि आप समाज के लिए लड़ रहे हैं तो सपोर्ट भी हम लोगों को समाज से ही मिलना चाहिए। आगे का जो काम है वो भी समाज से ही मिलना चाहिए, ताकि हम समाज को बुलंदी के साथ अपनी आवाज सड़क से लेकर सदन तक पहुंचा सके। क्योंकि बाबू जगदेव कुशवाहा ने कहा था कि इस देश में हम लोगों की जनसंख्या 90% है, 100 में 90 शोषित है, 100 में 90 शोषित है, 90 में ललकारा है, धन धान राजपाट पर 90 भाग हमारा है। तो वो 90 भाग जो हमारा है, लेकिन हम लोग कहने से नहीं होगा, इसके लिए लड़ना होगा। इसी संशोधनों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। हम लोग भी